गाइस मैं क्या बताऊं, आज मैं 1 घंटे में 3 बार धोखा खाया है। किसी के साथ हुआ होगा? ऐसा कभी हुआ है किसी आपके साथ? मतलब 1 घंटे में आप बैक टू बैक 3 बार धोखा खा लो। मेरे साथ हुआ है। मैं अभी कॉलेज से आ रही हूँ, मेरा आज वाइवा था। मतलब मत ही पूछो कैसा हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। मेन बात क्यों ही हुआ। इट्स ओके। शुरू करते हैं रात से। कल रात में मैसेज आता है हमारी प्रोफेसर का, आ जाओ प्रैक्टिस एग्जाम चल रहा है ये, तो वाइवा नहीं लेंगे, अपना अदर लाइक मेन एग्जाम पे फोकस करो कि उसको पढ़ाई करो। और बस मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे मेन एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल्स में या वाइवा में परफॉर्म करना है। वैसे तो हमें पता होता है, बट फिर एक बार और वो बता देती। तो ठीक है, अच्छा साउंड किया कि ठीक है, हम सब खुश हो गए कि चलो ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, प्रेशर नहीं रहेगा, बिना प्रेशर पढ़ते हैं। बिना प्रेशर के लाइक पढ़ा भी बनता है। सुबह सुबह मैसेज आता है, अभी कॉलेज हम गए भी नहीं थे, निकलने वाले थे कॉलेज के लिए। 7 बजे 7:30 करीब मैसेज आता है कि मैं आज कॉलेज नहीं आ रही हूँ, मैं आज छुट्टी पे हूँ, तुम असिस्टेंट प्रोफेसर से तुम लोग वाइवा के लिए कांटेक्ट कर लेना। भाई रात में तो आपने कहा था कि वाइवा ही नहीं होगा। मतलब मेरे सब्जेक्ट को लेकर इतना अभी के लिए, आज के लिए नहीं फोकस करो। आप लोग जो कंटिन्यू किए हुए जो सब्जेक्ट वो कंटिन्यू कर लो, उस पर फोकस कर लो। हमने तो वही काम किया। अब हमें तो नहीं पता था ना कि वाइवा आप अचानक से दूसरे दिन कह दोगे कि वाइवा देना है, या कोई और प्रोफेसर ले रहा है। हम लोग की तो आपसे बात हुई थी, बट अब तो क्या ही कर सकते हैं। उनका तो सीधे मैसेज आ गया कि नहीं, मैं आज छुट्टी पे हूँ, ये टीचर से जाके आप कांटेक्ट करो आज के प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए, आज वो इंचार्ज हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर डूड। फिर अच्छा ठीक है, हम कॉलेज पहुंचते हैं 9 बजे तक। फिर वो टीचर करते करते उनसे 9:30 बजे बात होती है कि सर आज आप इंचार्ज हो हमारे, आपको वाइवा लेना है, आपको प्रैक्टिकल कराना है, तो आप बताओ क्या करने वाले, क्योंकि मैम तो जो हमारी एचओडी है वो तो ऐसा ऐसा हमसे कही थी। तो सर कहते नहीं वाइवा होगा, मैं आता हूँ। हम सब शॉक्ड, मतलब वाइवा होगा। हमने तो रात से पढ़ा ही नहीं है ये सब्जेक्ट, हम तो कुछ और ही रेडी किए जा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे रिप्लाई करेंगे वाइवा में। आंसर आना चाहिए ना, प्रैक्टिस एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर ठीक है, मेंटली हम रेडी हो गए कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, आने देते हैं सर को। सर आते हैं, कहते हैं कि अभी हम वाइवा नहीं लेंगे, लाइक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। मैम ने हमें बताया है कि अच्छा आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे क्या क्या होना है मेन एग्जाम में, तो उस अकॉर्डिंग आप रेडी रहो कि हम आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देंगे। तो फिर हम खुश हो गए कि अच्छा ठीक है, मैम ने बोल दिया है, ठीक है, पास ऑन कर दिया है बात को, ओके। अभी तक हम प्रेशर में चल रहे थे क्योंकि हमें सुबह धोखा मिल चुका था। फिर हम रिलैक्स हो गए कि अच्छा ठीक है, नहीं सर भी लाइक बात हो गई, इनकी कोऑर्डिनेशन हो गया, तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या करना है हमें। ठीक। फिर 10 मिनट बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाओ, अभी 10-15 मिनट बाद मैं बुलाता हूँ आप लोग को। ठीक, हम चले गए। हम फिर से अपना सबने अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू किया हुआ, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स भी तो इतने सारे हैं, तो जो कंटिन्यू किया हुआ था वो सब लोग अपना पढ़ने लगते हैं। फिर 15 मिनट बाद वापस से वो बुलाते हैं कि आ जाओ। तो हमें लगा कि ठीक है, सबको साथ में बैठा के डिस्कस होगा कि ऐसे वाइवा होना है, ऐसे प्रैक्टिकल होना है, मेन एग्जाम में एग्जामिनर आएगा तो वो ये करेगा, लाइक हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी है। बट अगेन सरप्राइज, व्हाट द हेल यार। वो कहते हैं रोल नंबर 1 कम इन केबिन। व्हाट इज दिस, सबकी फट गई। मतलब रोल नंबर 1 कम इन केबिन, एक एक को तो वो हमें लगा कि एक एक को वो क्यों ही बुला के बताएंगे कि क्या क्या होना है। वो तो बताना होता तो सबको साथ में बताते। हमें लगा अब तो पक्का ये वाइवा लेने वाले हैं, ये फिर से हमारे साथ धोखा कर दिया है, ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, सब ने दिल पे हाथ रखा और रोल नंबर 1 को बाय बाय बोला कि ऑल द बेस्ट डूड, अच्छे से करियो। फिर रोल नंबर 1 जाता है अंदर। भाई उसको आधा घंटा 45 मिनट तक वो अंदर बैठा हुआ है बंदा, और हम सबको धुक-धुकी लगी हुई है कि क्या हो रहा है भाई, अभी तक वाइवा लेना था, नहीं लेना था, समझाना था, ये सब चल रहा है, और अब अचानक से ये क्या हो गया कि बुला लिया, आधे घंटे तक बैठाए हुए हैं, वो बंदा बाहर नहीं आ रहा, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाहर से कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अंदर डिस्कस क्या हो रहा है, क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है या कुछ और डिस्कस कर रहे हैं, वो एग्जाम का बता रहे, क्या डिस्कस हो रहा है समझ में नहीं आता। एकदम ऐसे लाइक दिल पकड़ के हम बैठे हुए थे, हम सारे लोग बस इंतजार कर रहे थे कि वो बंदा जल्दी से बाहर निकले और बताए कि अंदर क्या हो रहा है। फिर करीब
45 मिनट्स बाद वो बाहर आता है और पता चलता है कि नहीं, सर प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं आपकी। वो इसीलिए इंडिविजुअली बुला रहे हैं कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एग्जाम्स में, कैसे पेपर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में करना है। सुन के अच्छा लगा कि चलो ठीक है, नहीं रेडी है सब्जेक्ट अभी वाइवा के लिए तो नहीं बताएंगे। बट भाई मैंने बोला उस बंदे से, भाई तुम्हारी इतनी सारी कौन सी प्रॉब्लम थी कि तुमको 45 मिनट्स लग गए? ठीक है कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, बट 45 मिनट्स में आप बता रहे हो कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो बंदा इतना पढ़ने वाला भी नहीं था, इसके इतने नंबर भी नहीं आते, तब भी वो पता नहीं क्या डिस्कस किया जा रहा था। लाइक अगेन फिर हम रिलैक्स हुए कि अच्छा ठीक है आधे घंटे 45 मिनट कुछ भी डिस्कस हुआ हो ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हम कर लेंगे। हम फिर अपने प्रॉब्लम्स की अच्छा ठीक है, इस सब्जेक्ट में जब हमने पढ़ा था तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, जब हमने एग्जाम्स लिखे थे तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी हमें, फिर हम सोचने लगे कि अच्छा ठीक है अच्छी बात है, सर से डिस्कस कर लेंगे, पता चल जाएगा। फिर रोल नंबर 1 तो होके आ गया, 2 गया, फिर 3 गया। 2 का भी सेम था कि लाइक ठीक है सर ने डिस्कस किया कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उसको भी हाफ एन आवर लग गए थे अप्रॉक्स। फिर 3 गया तो लाइक केबिन कुछ देर के लिए केबिन का डोर खुल गया था, तो जो बाहर बच्चे खड़े थे उनको सुनाई दिया क्या कि कुछ तो क्वेश्चन सर डिस्कस कर रहे हैं। अगेन व्हाट इज दिस? नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछना था, ऑलरेडी इतना वीक मूवमेंट चल रहा है मेंटली इमोशनली, और आप फिर से क्वेश्चन पूछने लगोगे। लाइक फिर से बहुत बुरा लगा, बट कोई नहीं। फिर हमें लगा कि आप जो होगा एकदम ही देखा जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है पूछो आप जो पूछना है, हम रेडी हैं। कि वो जो भी डोर के पास खड़ा था वो कहता है कि नहीं सर ने उससे कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं, उन्होंने लाइक वो पूछ रहे हैं टाइप्स। तो हम लोग मान लिए कि अच्छा ठीक है पूछ रहे होंगे, क्या ठिकाना उन लोग का, वैसे भी इतना देर तक बैठा रहे हैं। अगेन हम फिर से दिल पे हाथ रख के बैठ गए अपने कि अब क्या होगा भगवान जी हमारा। अब अपने नंबर आने का बस वेट कर रहे थे। रोल नंबर 3 बाहर निकला तो पता चलता कि नहीं कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस हुआ है। फिर हमें गुस्सा आता है उस बंदे पे जिसने ये बताया था कि नहीं सर ने क्वेश्चन पूछा है। भाई झूठ मूठ में तुम्हें डराने का क्यों था? ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहा है, ऑलरेडी हम सब डरे हुए हैं, इतना मेंटल प्रेशर है कि कैसे इतना सारा सब्जेक्ट कवर होगा, इतना सारा सिलेबस कैसे कवर होगा, उसमें प्रैक्टिकल भी है, वाइवा भी है। आप उसमें ऑलरेडी उस वीक मोमेंट में हमें प्रेशर दे रहे हो। मतलब ऐसे कोई करता है क्या? लिटरली मेडिकल कॉलेज में सब सही में नागिन होते हैं। इट्स ओके। फिर हमने अपने आप को समझा लिया कि कोई नहीं, कुछ नो सिलेबस क्वेश्चन, कोई डांट नहीं पड़ रही है, पूछा जा रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस की जा रही है, इट्स ओके। फिर ठीक है, उसके बाद से एक्चुअली में वही हो रहा था, कुछ ऐसा ज़्यादा प्रेशर वाला काम नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर कोई टॉपिक आपको डिस्कस करनी है तो वो टॉपिक डिस्कस हो जा रहा था। तो मे बी वो टॉपिक डिस्कस हुआ, 1-2 उस बच्चे ने डिस्कस किया हो तो सर ने एक्सप्लेन किया हो या बताया हो कि कैसे पढ़ना है। ये सिचुएशन हो गई, हमने यही सोच के उस बंदे को छोड़ दिया, जाने दिया कि मे बी ऐसा सिचुएशन हो, बट उसने वो कहा नहीं था ऐसा कुछ, भगवान जाने। ओके, फिर सर ने 2-2 लोग को बुलाना शुरू किया। पहले एक को बुलाना शुरू किया था सर ने, पर बीच वाले रोल नंबर को सर 2-2 बुलाने लगे कि अच्छा ठीक है आप 2-2 में आओ, क्योंकि अब बहुत टाइम लगने लगा था कि आधे घंटे तक एक जन से डिस्कस हो रहा है। तो मैं उठ के गई कि मेरे को थोड़ा टाइम है, मेरा आखिरी में रोल नंबर आता है, ठीक है आराम से जाएंगे अंदर, डिस्कस करके आएंगे, क्या ही करना है, 2-2 में जाना है, अच्छा ठीक है 2-2 में चले जाएंगे। कि अभी तो मेरा एक्चुअली ना 2 टीम्स के बाद से आने वाला था रोल नंबर, तो मैं सोची कि अच्छा ठीक है देख के आती हूँ कैबिन के बाहर कि कौन सा रोल नंबर चल रहा है, शायद ऐसा लोगों ने बताया उस अकॉर्डिंग तो मेरा 2 टीम के बाद रोल नंबर आएगा। तो मैं जाती हूँ कैबिन के बाहर कि अच्छा ये वाला रोल नंबर चल रहा है, ओके अभी मुझे 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। तब तक सब अंदर से कहते हैं नहीं 4 लोग साथ में आ जाओ, 4 नहीं 5 लोग साथ में आ जाओ। एंड आई एम लाइक अभी तो मैं आई थी कि ठीक है 15-20 मिनट बाद मेरा नंबर आना है, मैं खड़े होते कि नहीं अंदर चलो, अब सीधे ऐसे अंदर चलो, केबिन के अंदर चलो। आई एम लाइक इट्स ओके प्रॉब्लम से डिस्कस हो रहा है, बट
कोई नहीं, आप समझ सकते हो अगर आप वाइवा वगैरह फेस की हो तो, कि वो कुछ भी हो रहा हो अंदर, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि प्रोफेसर कभी भी आप पे भड़क सकता है, कभी भी कुछ भी आपको सुना सकता है। सो अगेन ठीक है, फिर अंदर गए, फिर माहौल सर ने थोड़ा सा लाइट कर दिया कि अच्छा ठीक है, कैसे पढ़ना है, ऐसे वैसे ये चैप्टर ऐसे ख़त्म कर लो, इतना टाइम लग रहा है तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ लो, फिर ठीक है, हो गया, निकल गया आज का वो वाइवा हो गया। अब तो कल का, अब देखते कल कौन सा ड्रामा होगा अपनी लाइफ में। भाई कॉलेज लाइफ में फुल ऑन ड्रामा, लोगों के अलग अलग तरह के ड्रामे चलते हैं, बट हमारे पढ़ाई से रिलेटेड ही ड्रामा चलते रहते हैं, और कुछ तो है ही नहीं करने को जिंदगी में। हमारे टाइम ही नहीं है इतना कि हम किसी और चीज में जाके कुछ और करके आए, ड्रामा करके आए। पहले ये ड्रामा तो खत्म हो। इट्स ओके। सो गाइस, नाउ विश मी लक कल के पेपर के लिए, क्योंकि कल तो जो सब्जेक्ट का है उसमें हो रहा है अच्छे से, और कॉपी भी दिखाई जा रही है जो भी हम लोग कॉपी लिख के आए हैं। सो डांट भी पड़ रही है। आज का तो जैसे तैसे हो गया, धोखा खा के, कोई बात नहीं, बट कल क्लियर है कि आपको डांट पड़नी है, एकदम पड़नी है डांट आपको। सो विश मी लक गाइस एंड हैव अ सिप ऑफ कॉफी।